दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट वैसा भी है कि एआईबी पार्क ने एक पत्र लिखा है बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी का वो फाइनेंशियल विंग के इंचार्ज हैं। जी हाँ, डॉक्टर गिरीश आर्या साहब को। ये गिरीश आर्या साहब जो है काफ़ी दिनों से जो है बैंकिंग सेक्टर में जो विशेष करके पेंशनर विंग है, जी हालांकि जाते हैं सबके लिए हैं, लेकिन पेंशनर्स के मामले में जो अभी तक प्रयास कर रहे थे वो बड़े सराहनीय प्रयास थे। ये डीएफएस से भी मिले, डीएफएस सेक्रेटरी से, डीएफएस के अन्य लोगों से भी मिलते हैं, डीएफएस के सेक्रेटरी साहब से भी 2 बार मिले। ये पहले भी मिले हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जानकारी में अभी जल्दी ये 2 बार मिले। पहली बार मिले, इसके पहले पत्र लिखा, फिर दोबारा मिले, फिर मिलने के बाद फिर रिमाइंडर दिया, ये सब वो करते रहे। यूएफबीयू के लीडर से भी मिले, जी यूएफबीयू के लीडर से भी मिले। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा समर्थक है, आरएसएस की अनुषंगी है, यानी सब्सिडरी है, तो इनकी बात थोड़ा ज़्यादा वहाँ सुनी जाती है, ऐसा हमारा सबका मानना है। तो इसमें क्या बुरी बात है अगर मान लीजिए सरकार की समर्थक कोई विंग है, अगर वो हमारा पक्ष उठा रही है, हमारे पेंशनर्स का, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसी बात को समर्थन देते हुए, अप्रिशिएट करते हुए एआईबी पार्क ने उनको एक पत्र लिखा। और पत्र में उनको याद दिलाया कि साहब आपने डीएफएस से मिले, आपने यूएफबी से मिले, आप सीएलसी से भी मिले, सीएलसी को भी आपने लिखा, आईबीए को भी लिखा हमारे पेंशनर्स के मामले में, और हमारे दिल्ली ऑफिस में बैठने वाले उमेश शर्मा जी, हंस जी, ये सब लोग भी आपसे मिले। यानी कि हमारा भी आपसे कोऑर्डिनेशन है, हम आपके सहयोगी हैं। ये बताते हुए उनके तमाम जो अभी तक के प्रयास थे उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। आप यूँ समझ सकते हैं एआईबी पार्क ने। मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ, आपको पत्र देख लीजिए, पूरा पत्र उसमें पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब चीज़ें लिखी, और ये भी लिखा कि सीधा सेक्शन 35A जो हमारा क्लास है उसमें साफ पेंशन अपडेशन का मामला आरबीआई पैटर्न पर है, लेकिन भाई साहब अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा उसमें कि एमसी सिंगला साहब के केस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो कोर्ट में चल रहा है। उसकी डेट 2023 के बाद से नहीं मिल रही है, जब मिलती है तो लगती नहीं, अभी तक नहीं लगी भाई साहब। जी आप ये समझ लीजिए कि इतना, इससे डिसअपॉइंट भी लोग होते हैं। भाई देखिए, पेंशनर्स का मतलब है जो रिटायरमेंट के बाद वाले। अब कितने पुराने पेंशनर्स हैं भैया, रोज जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आप अपने परिचित लोगों को जानते होंगे, और मैं अगर आपको बताऊंगा तो मैं तमाम दूसरी जगह के भी लोग आपको बताऊंगा, दूसरी बैंकों के भी, कि कितने पर डे जा रहे हैं भाई साहब। मतलब ये बहुत दुख की बात है भाई साहब, और लगभग 30-32 साल से कुछ नहीं हो पा रहा, जरा अभी पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, जी कुछ भी नहीं हो रहा है। और समझ लीजिए कि जो एक्सग्रेसिया की रिव्यू बात होती है, उस पर भी जो हमारे बंदली साहब का एक विशेष प्रकार का अपना रिमार्क आ जाता है कि रिव्यू का मतलब ये न समझें कि उसको बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। रिव्यू का मतलब टाइम फैक्टर से भी है कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, इस पर भी है। मतलब अजीब बात, खैर जो भी है, अब क्या कहें। हमारी लोगों की बात तो यूएफबीयू वाले रेज तक नहीं करते भाई साहब, रेज नहीं करते। ये बात भी उन्होंने पत्र में लिख दी है, और आप रेज करते हो, आप इसको फॉलो करते रहते हैं, हम इसका धन्यवाद करते हैं आपसे। ये बात एआईबी पार्क ने लिखी है। ये बहुत अच्छी बात है कि एआईबी पार्क, जो काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी एसोसिएशन है पेंशनर्स की, और बीएमएस का, ये लोग नज़दीक आ रहे हैं। कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मामले में ये बहुत ही सुखद सिग्नल है। इसके अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं, आने की संभावना भी है। कब आएंगे ये तो भाई साहब मैं नहीं बता सकता। इन्होंने ये भी लिखा है एआईबी पार्क ने कि साहब इसी चक्कर में, चूंकि इतने दिनों से कुछ हो नहीं पा रहा, यूएफबी वाले हमारी बात नहीं उठाते, आप केवल इतना कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद बार बार करते हैं। और ये सब ना हो पाने की वजह से लोग एमसी सिंगला साहब के केस की तरफ पूरी तरीके से देख रहे हैं, जिसकी डेट नहीं मिल रही। तो आप ऐसा करते रहें, हम आपको समर्थन देते हैं, और हमारे जो लोग हैं आपसे मिलते हैं, पहले भी मिले हैं,
और फिर भी जो आप करते हैं इसका हम आपको समर्थन करते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी एक बात उन्होंने कही। इससे आदमी को लगता है कि अगर कोई आदमी काम करे तो उसको एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, इससे उसका मन लगता है, फिर और मन लगा करके वो आदमी काम करता है। तो केवल मैं इतना कह सकता हूँ, आज इतना ही हुआ और कोई मतलब विशेष नतीजे वाली बात आज मेरे पास बताने के लिए नहीं है। हाँ, एक अन्य केस पेंशन अपडेशन का आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था, उसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, पहली बार जैसा मैंने कहा था और बीच बीच में हमेशा कहता रहता हूँ, पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, पूरा ध्यान सेहत का रखिए, तभी आपको पेंशन अपडेशन होने पर भी उसका लाभ कुछ मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।